राधे भाई साहब, राधे राधे, सत श्री अकाल और नमस्कार, जो भी ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। भाई साहब कर दो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो भाई साहब। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लगातार वीडियोस डाले जानी है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं डी ब्लॉक के ऑक्सीडेशन स्टेट के नेक्स्ट वाले पार्ट के, जो क्या है हमारा आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद की बात है ये। अब देखो, इसमें अपन बात करते हैं किसकी, मैग्नेटिक नेचर की। मैग्नेटिक नेचर की अपन बात कर रहे होते हैं इसमें, मैग्नेटिक नेचर। अगला पॉइंट है पांचवा पॉइंट। 4 पॉइंट अपन ऑक्सीडेशन स्टेज तक पढ़ चुके हैं। ये हमारा मैग्नेटिक नेचर है भाई साहब। एक एक चीज़ कवर है, ऐसा मत सोचना कि कोई कंटेंट नहीं है कवर, बट भाई साहब इसमें सब कुछ कवर है। तो अपन मैग्नेटिक नेचर की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसके अंदर, देखते जाओ बस, है ना। अब देखो मैग्नेटिक नेचर के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला जो अपन पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो बता रहा हूँ मैं आपको क्या होता है। देखो, म्यू एम इज इक्वल टू म्यू एल प्लस म्यू एस, जिसे अपन बोलते हैं मिल्स। ये एम है, ये क्या है, ई से इक्वल टू है एल से, हमारा एल ए हो गया और एस से हमारा ये हो गया, ठीक है। तो मिल्स इसको आप याद रख सकते हो, उसकी ट्रिक भी बता दी मैंने आपको, ठीक है। बात समझ गए। देखो ये सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर याद करनी है, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है इसमें, ये आप समझ गए। एम ई एल मेल्स वाली ट्रिक, ठीक है। मेल्स वाली ट्रिक इसको आप समझ जाओ, फिर आगे देखो क्या करना है इसमें। बेटा मैंने बता तो दी भाई इसमें ट्रिक, कि एम की मेल्स वाली ट्रिक से आप इसको याद करना है। इसमें से मैं आपको यहाँ पे एम बाहर निकाल के बताऊँ, ठीक है। बात समझ गए। अब देखो आगे क्या करना है। अब देखो करना क्या है इसमें, यहाँ तक आप समझ गए, फिर देखो क्या करना है इसमें, देखते जाओ क्या करना है, ठीक है। देख रहे हो, देखते जाओ जो बता रहा हूँ। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपको पता ही है, एटम का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से। हमारा क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये दूसरी वाली चीज़ है, ठीक है। एक हमने एटम का स्ट्रक्चर बना दिया और हमने दूसरी वाली चीज़ बना दी। अब क्या करना है देखो भाई साहब, ये तो अपन समझ गए। अब दूसरी वाली चीज़ देखता हूँ, देखते जाओ क्या करना है। अब होता क्या है देखो, अब होता क्या है, देखते जाओ होता क्या है इसके अंदर, कहानी क्या होती है ना, कैसे अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। म्यू एम म्यू एल म्यू एस मतलब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसका मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंट होता है, और स्पिन मोमेंट ये होता है, ठीक है। अब देखते जाओ बस, ये अपन निकाल लिया। अब देखो क्या करना है इसमें। अब जैसे इसमें क्या हो रहा होता है, देखो जैसे हमारी ये है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, इसके दो काम कर रहा होता है इधर। यहाँ पे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, सिर्फ है ना इट सेल्फ रोटेट कर रहा होता है, मतलब खुद ही खुद रोटेट कर रहा है। समझ में मेरी बात। और यहाँ पे क्या कर रहा होता है, यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ बता दिया, यहाँ पे वो खुद रोटेट कर रहा है, बट यहाँ देखो क्या करता है भाई साहब, देखो खुद से रोटेट कर रहा है, और दूसरी चीज़ वो क्या करता है, खुद से रोटेट तो कर रहा है, साथ साथ दूसरी चीज़ भी कर रहा है। और वो दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर, वो ये है कि भाई साहब खुद तो ये अंदर ही अंदर रोटेट कर रहा है, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर ऐसे रोटेट कर रहा है खुद में। दूसरा क्या है, ये रोटेट दिख रहा होगा आपको, रोटेट इन ऑर्बिट, ये ऑर्बिट के अंदर भी रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रोटेशन हो रही है, देखो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे रोटेशन इसकी ऑर्बिट में भी हो रही है, और साथ ही साथ ये खुद भी रोटेट कर रहा है। जब ये दोनों काम कर रहा है, समझ गए, तब ये क्या कर रहा है, दोनों ही हमारे कामों को फॉलो कर रहा है, दोनों ही कामों को कर रहा है। जब ये हमारे दोनों कामों को कर रहा है, जब ये हमारे दोनों कामों को करेगा तो क्या होगा देखो, तो जो हमारा मूवमेंट आएगा ना, देखो भाई जब ये हमारी दोनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही होती हैं, तो देखो क्या निकलता है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें ध्यान से देखो, देखो पहली जो चीज़ निकलती है वो होती है हमारी, देखो बता रहा हूँ इसमें होता है
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके थे। ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जो अपन इस वाले के अंदर कर रहे हैं वो इट सेल्फ रोटेट कर रहा है उसके लिए, ठीक है, इट सेल्फ रोटेट के लिए, ठीक है, ओनली ये अपना ये निकल जाता है, ठीक है। तो वो अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके होते हैं, जिसका फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, जो होता है अपने म्यूएल, ठीक है, ठीक है। वो हमारा होता है सर, मतलब जिसको अपन म्यूएल बोलते हैं वो होता है हमारा L+1 का अंडर रूट, L+1 का अंडर रूट यूनिट आती है बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, ये BM इसकी यूनिट आती है, ये होता है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो इसे डायरेक्ट याद करना पड़ेगा भाई, इसमें कोई ट्रिक नहीं, आराम से याद कर सकते कौन से कुछ नंबर है, 1 और रूट, ठीक है। तो क्या 0 और 1, 0 1, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, 0 1 R OL, ठीक है, R से रूट हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसको आप सोच सकते हो, ठीक है। ऐसे इसका दूसरा जो आता है ना, अब देखो इसमें क्या करना है, यहाँ तक समझ गया, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसका आता है, ठीक है, देख लिया पहले वाले पार्ट में। अब जो दूसरा वाला पार्ट है वो देखो, दूसरी चीज़ जिसके अंदर क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बेसिकली आप देखो क्या है। तो इसमें अपन ने देखा था ये वाला केस, उसमें क्या कर रहा है, इट सेल्फ भी रोटेट कर रहा है और साथ साथ क्या कर रहा है, रोटेट इन ऑर्बिट, दोनों काम कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, देखो इसमें जो आती है ना वो चीज़ आती है, देखो क्या आती है, इसमें आता है हमारा ऑर्बिटल, ध्यान सुन लो, नाम नया है, अभी तक जिंदगी में कहीं भी नहीं पढ़ा जाता, यहीं पढ़ा जाता है, इसका नाम है ऑर्बिटल, ये लर्न करना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हो जाता है, इसे बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट, समझ गए। यहाँ पे एंगुलर और मैग्नेटिक ये दोनों वर्ड्स आते हैं, बस यहीं पे थोड़ा स्ट्रेस वाली चीज़ है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट इसे अपन बोलते हैं। तो ये जो हमारा आता है वो क्या आता है, म्यूएल इज इक्वल टू, मतलब ये आता है हमारा L, इसको अपन डिनोट करते हैं L से। तो जो हमारा L आता है ना, ये आता है हमारा क्या आता है, देखो छोटा L प्लस L+1 अपॉन में, मतलब L ये इसका रूट इंटू H अपॉन में 2 पाई, ये होता है। ये अपने पता है, ये अपना क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये 2 पाई ये जनरली ये रूट है, और ये में छोटा L आता है, ठीक है, ठीक है, फिर नहीं है बात भाई। देखो एक छोटी सी गलती होगी, देखो ये जो आपने L निकाला है ना, L+1/H/2 पाई, ठीक है, ये जो हमारा है ना, ये हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, ये हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, इसलिए मैं इसको काट रहा हूँ, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, ये याद करना है। और ये हमारा ये होता है, ठीक है, L। अब इस L की वैल्यू को जब अपन रखेंगे दूसरे वाले में, ठीक है, वो किस में, इस वाले के अंदर, इस वाले के अंदर, इसमें क्या हो रहा है, इट सेल्फ रोटेट प्लस रोटेट इन ऑर्बिट, ठीक है, इसको काट दो, ओनली काट दो, ठीक है, दोनों काम कर रहा होता है। उसके अंदर अपन बोलोगे इसको ऑर्बिटल एंगुलर, इसका पूरा नाम अब यहाँ पर लिख देता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट, ये अपन इसको बोलेंगे, ठीक है। और जब ये आएगी नहीं आएगी, म्यू इज इक्वल टू L+1 बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, तो इसे ऐसे याद कर लो, ठीक है, ट्रिक इसकी बता दी है। तो भाई ये आपको दूसरी चीज़ जो इसमें याद करनी, मतलब पहली चीज़ें याद करनी वो दूसरी चीज़ हो जाएगी, ठीक है, दोनों काम हो रहे होते हैं, इसे बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक, ठीक है। अब इसको करेक्ट कर लें, ठीक है, थोड़ी सी गलती होगी, ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, है ना, दिक्कत हो तो आपको, ठीक है, बता रहा हूँ वो क्या दिक्कत, देखो ये हमारी ये हमारा ये वाला केस है, ये वाला केस जिसमें क्या कर रहा है, ओनली रोटेट इट सेल्फ, जो खुद से रोटेट कर रहा होता है सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे वही वाला केस है, ठीक है, ठीक। तो ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है L = L+1 × H/2 पाई, ठीक है। वैसे कि वैसे अपन इसको सोच लेंगे, बिफोर की जो ट्रिक है उससे, इसमें ऐड क्या हो रहा है, H बार ऐड हो रहा है, तो इसमें क्या कर लेंगे अपन, OH,
एच से हमारा इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट को इसको अपन ऐसे लिखते हैं, जो हमारी ये होती है ना, ये अपन एच अपॉन इसको अपन याद करना पड़ेगा डायरेक्ट, एच अपॉन 2 पाई बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। इसका अपना दूसरा वाला नाम है, ठीक। बात समझ गए, ओवर एच वाली चीज़ें भी क्लियर हो गई। फिर देखो इसके नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा क्या, देखो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ये भी एटम स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, वैसे मैं इसे अलग से बताऊँ अलग से, ठीक है, ये अलग से बताऊँ, ठीक है। जो होता है हमारा n/2/2 ठीक है, ये होता है हमारा म्यूएस, ठीक है। तो म्यूएस बता दिया, म्यूएल बता दिया, और जो हमारा नया आया था दोनों का मिक्सचर म्यू वो बता दिया, ठीक। अब देखो एक चीज़ और बताना ही मुझे, ठीक है। एल क्या है हमारा, सब शेल, नंबर ऑफ सब शेल, ठीक है। एल हमारा नंबर ऑफ सब शेल है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है 0 से n-1 तक, ठीक है। n क्या है हमारा ये हमारा क्या है, एजिब्यूटल क्वांटम नंबर है, ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। ये अपन सब कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब शॉर्ट में एजिब्यूटल, ऐसे बोलते हैं अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक। ये रीकैप है एटॉमिक स्ट्रक्चर का भाई साहब, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं, तो इसको अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेल, जितनी भी शेल है वो, ठीक है। तो बस ये दोनों चीज़ हो गई, नंबर ऑफ सब शेल हो गए, एक नंबर ऑफ शेल हो गया, बात समझ गए। तो ये दोनों की दोनों चीज़ अपन ऐसे निकाला था, क्लियर। तो जो कि अपन निकाला था कोई प्रॉब्लम नहीं आती, शेल कितनी है उसके अंदर, ठीक है, एन की वैल्यू, ठीक। मतलब अरे मतलब हाईएस्ट जो एस के साथ है, मतलब हाईएस्ट एस के जो साथ है, मतलब जैसे लास्ट में 4s, लास्ट ऑर्बिट देखा अपन ने, लास्ट ऑर्बिट देखा अपन ने क्या, अपन उसमें देखा 4s, तो 4s से अपन क्या आ गया n, या फिर 4p देख लो तो भी आ जाएगा, बट n-1d देखना पड़ेगा और n-2f देखना पड़ेगा। मैंने जनरल वो बताया था, उस हिसाब से भी अपन देख सकते हैं, या तो ये देखना पड़ेगा या देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आप करके सोच सकते हो बात, यहाँ तक समझ गए। अब देखो नई चीज़ जो आपको याद करनी भाई, एल से याद कर लें। देखो क्या होता है, जो अपन बात कर रहे होते हैं ना, इन केस ऑफ 3D सीरीज़ में अपन बात कर रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है 3D सीरीज़ के अंदर क्या होता है, देखो जो म्यूएल है ना, म्यूएल वो वेरी वेरी क्या हो जाता है, वेरी वेरी लो वैल्यू का हो जाता है, ठीक है, बहुत कम वैल्यू का हो जाता है, समझ गए। तो इस वजह से क्या होता है, जो म्यू एम है ना, म्यू एम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है किसके किसके इक्वल होता है, म्यू एस के, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। तो कैसे याद रखोगे ट्रिक, मैं कैसे याद रखूँ, एल से मैंने बताया, एल से क्या होता है म्यूएल, म्यूएल, ठीक है, मतलब ऐसे करके यार म्यूएल, और एल से हमारा लेस, ठीक। ये हमारे इसके अंदर ट्रिक हो गई है, बात समझ गए। म्यूएल और एल से लेस, ठीक। बस अपने आप इसको सोच लेंगे, जो केस है हमारा किसका, इन केस 4D एंड 5D, म्यूएल हमारा सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट होगा तो क्या करेंगे, इसको कट नेगलेक्ट नहीं करेंगे, नेगलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो म्यू एम आएगा वो इक्वल टू आएगा म्यूएल प्लस म्यू एस,